बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइतास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ब्रीफली सॉल्व कर लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन की आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ सके। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। या अगर उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए दर्जा झैल को आम तरकीब में लिखिए या आम नोटेशन में कह लें कि लिखिए, लिखना है हमने इनको। तो उससे पहले हमने इसके जो हैं बेसिक प्रॉपर्टीज जो है रेडिकल की उनको समझना ज़रूरी है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को जो है आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देख लेते हैं हम। तो ये अब आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स हैं, यानी कि इसमें बताया गया लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इन प्रॉपर्टी में जो नेम दिए गए हैं ए एंड बी, इनकी जगह पे हमने रियल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू है, तो रियल नंबर होंगे इन प्रॉपर्टीज़ की जगह पे, ए और बी की जगह पे सॉरी। एंड एम एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो इंडेक्स है एम एंड एन ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, या यानी कि जो पावर या हम इसमें एक्सपोनेंशियल वगैरह यूज़ करेंगे वो फाइनली पॉजिटिव इंटीजर में होगी उसका आंसर जो है। तो इस तरह से अब हमने इनको सोल्व करना है। तो ये दो चीज़ें बता दी गई हैं ए और बी की जगह पे, यानी कि जहाँ पे भी ए और बी है, या रेडिकेंड यानी कि जो रेडिकल साइन के नीचे या लिखा होता है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, और ये जो बाहर होता है इंडेक्स होता है। ठीक है, रेडिकल साइन के जो बाहर लिखा होता है आउटसाइड में, तो ये इंडेक्स होता है। ठीक हो गया। तो अब ये जो रेडिकेंड है इनकी जगह पे रियल नंबर हो गए, और ये जो इंडेक्स है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स आपको पता है, या आप कह लें ये जो है एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक हो गया, नेचुरल नंबर से मुराद जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 वगैरह, और पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी, इसमें दो प्रॉपर्टी मेनली जो है हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी, तो उनको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बाकी जो है ये इस क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज़ नहीं होंगी, तो इसको फिर देख लेंगे बाद में। तो पहली प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये है, ये मैं बता रही है कि अंडर द रूट या रेडिकल साइन के नीचे अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको रेडिकल को जो है अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये डॉट्स लगा लेते हैं, इसका मतलब जो है मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ए डॉट बी तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, या मैं इस तरह से भी लिख लूँ इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। और एक तरीका जो है वो इस तरह से हम अगर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई ही जो है होता है। ठीक हो गया, तो इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई को तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले में अगर डॉट्स वगैरह का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है तो आपने इस डॉट्स का मतलब जो है मल्टीप्लाई है। तो उसके बाद ये बताया गया कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर रूट या अंडर रेडिकल साइन, और उनको हम अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उनका रेडिकेंड जो है वो सेम ही इंडेक्स जो है वो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अंडर द रूट या रेडिकल साइन के नीचे जो है वो लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मिसाल के तौर पे लिया, और इंडेक्स इसका 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को भी रेडिकल साइन के साथ लिख लेंगे और 3 को भी रेडिकल साइन के साथ लिख के अलग से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वही उसी तरह से है जिस तरह से ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5 अंडर रूट उसके साथ इंडेक्स 3 है, तो उसको 3 को भी इसी तरह से अलग से हम लिख सकते हैं। तो अब जो है हम इन दोनों को अलग अलग करके सोल्व भी कर सकते हैं। अगर ये सोल्व हो रहा तो क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको, अगर ये इस तरह से दिया हो यानी कि दोनों का इंडेक्स सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक अंडर रूट साइन के नीचे, और अगर एक अंडर रूट के साइन के नीचे है तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं जिस तरह हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से यही प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिवीजन में भी यूज़ होती है, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर जो है अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम अलग अलग इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मज़ीद आपको समझ लग जाएगी। ये मल्टीप्लाई था सेम इसी तरह से, ये डिवीजन में है तो डिवीजन में भी हम इस तरह से, और अगर इस तरह से हो तो हाँ तो भी हम उसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। दोनों के अंडर रूट हो यानी कि, और उसके बाद इंडेक्स सेम हो
तो फिर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं और बाहर एक बार इंडेक्स लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से है तो अंदर डिवाइड हो रहे हैं रेडिकल साइन के नीचे, तो फिर उसको भी अलग अलग कर देंगे और ये जो इंडेक्स होगा बाहर ये दोनों के साथ इसी तरह से लग जाएगा। और एक चीज़ ये है कि अगर अंडर रूट एम और इसको एन जो है उसका ये जो रेडिकेंड है वो भी रूट में है या रेडिकल साइन में है और उसके बाहर एन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों इंडेक्स को बाहर लिख देंगे और वो जो रेडिकेंड होगा वो एक अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो है ये इसमें बताया जा रहा है कि इंडेक्स और एक्सपोनेंट अगर सेम हो तो वो एक इक्वल आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंडेक्स जो है वो 3 है और रेडिकल साइन के नीचे 2 रेडिकेंड एंड 3 जो है उसकी एक्सपोनेंट है, तो इसको जब हम देखें एक्सपोनेंट में बदलेंगे तो ये हमारे पास 2 ही रह जाएगा। ये कैसे आएगा, अब जब आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है या हमने सीखा है कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म को या रेडिकल नोटेशन को जो है हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह से चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। अब ये रेडिकेंड इसमें 2 है तो 2 को लिखेंगे और ये जो हमारा इंडेक्स होता है इसको हम पावर में लिखते हैं, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया। तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट होगी उसको हम इधर डिनोमिनेटर के ऊपर यानी कि पावर में जो है नोमिनेटर की जगह पे लिखते हैं। अब होगा क्या, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1, और जब भी 1 बच जाए यानी कि इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। जो 1 पावर होती है या 1 एक्सपोनेंट होती है उसको हम लिखते नहीं हैं। समझ आ गया। अब याद रखना है एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम हो तो वो जो रेडिकेंड नंबर होगा वही उसका सिर्फ आंसर होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो इसमें यूज़ होनी है वो मैंने आपको थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल उनकी समझ भी आ जाएगी और आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकेंगे, और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जब क्वेश्चन में यूज़ होंगी तो उनको डिटेल से फिर दोबारा से कर लेंगे। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इनको सोल्व करते हैं। जी तो ये अब क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें इंडेक्स जो है वो 3 दिया गया है और रेडिकेंड जो है वो हमारे पास है -125। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करने के लिए या इसको शॉर्ट करने के लिए हमने करना क्या है, सिंपलीफाई का मतलब है या इसको आम तरकीब में बदलने का मतलब है कि हमने इसको जो है सोल्व करना है जिस हद तक ये सोल्व हो सकता है और वहाँ तक इसको सोल्व करके हमने छोड़ देना। ठीक हो गया। और इसका जो आंसर है वो अगर पॉसिबल हो तो हमने रेडिकल साइन में लिखना या रेडिकल फॉर्म में लिखना, रेडिकल नोटेशन में, और अगर वो कंप्लीट सोल्व हो जाए तो फिर ये इसका रेडिकल नोटेशन जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच जाए इसका आंसर तो फिर उसको हमने रेडिकल में ही लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है कोशिश करेंगे सोल्व करने की। तो सबसे पहले इसको जो है हम बदल लेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर पहले लिखेंगे -125। तो उससे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद पहले जो है हम क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करना शुरू करेंगे हम। और अब हम जो है इसको बदलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर -125 इस तरह से, और अब इसको जो है हमने एक्सपोनेंट में लिखना, तो ये इंडेक्स जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल में यानी कि एक्सपोनेंट में लिखेंगे इसको बटे के नीचे, यानी कि ये जो इंडेक्स होता है बाहर होता है, इसको जब हम लिखते हैं डिनोमिनेटर की जगह पे लिखते हैं जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। और उसके बाद इधर जो इंडेक्स की पावर होती है या जो एक्सपोनेंट होती है उसको हम इधर नोमिनेटर में लिखते हैं, जिसकी पावर कोई नहीं होती, उसकी पावर आपको पता 1 होती है। तो ये आ जाएगा 1/3। अब हमने क्या करना है, मज़ीद इसको जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है ताकि इस 3 को हम ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया। तो इसको हमने ख़त्म करने के लिए इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे हम 125 की, तो इधर आ जाएगा। इसको 5 पे कर सकते हैं, तो 5 पे करेंगे तो 5 to the 10 और 5 5 the 25 आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी मज़ीद हम कर लेंगे, तो फिर से ये 5 पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 5 the 25 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम इसको करेंगे 5 1 the 5। ठीक हो गया। तो इसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है वो यहाँ पे मैं आपको अगर देखें तो वो हमारे पास आएगा, ये आ जाता है 5 × 5 ×
5। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही है कि हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टर में इसको तोड़ लेना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई में फैक्टर बना लेने होते हैं कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास यही आता है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हम करते हैं इस तरह से, शुरू से आप छोटी क्लास में फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को सॉरी हम इधर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 125 आता है। तो 5 और 125 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 की एक्सपोनेंट 3। तो इस तरह से 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या इज इक्वल टू 5 के एक्सपोनेंट 3 या 5 की पावर 3, जिस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये अपनी अपनी आदत होती है पढ़ने की, हर टीचर की या हर स्टूडेंट की। इसको हम 5 की पावर 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 रेज टू 3 भी पढ़ सकते हैं और 5 के एक्सपोनेंट 3 भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से कोई भी अपना अपना जो है एक तरीका होता है। तो मुझे जो आदत है शुरू से पहले थी 5 की पावर 3 या पावर इसको पढ़ना, और उसके बाद इसमें हमने एक्सपोनेंट लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 के एक्सपोनेंट 3 भी कह सकते हैं। तो ये 125 की जगह पे हम कहीं पे भी 5 की एक्सपोनेंट 3 या 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -125 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो इधर हम लिख लेंगे ये माइनस में, तो माइनस साथ में ही लिख लेंगे इस तरह से, -5 सॉरी ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इसको हम। तो इस तरह से ये आ जाएगा 5 की पावर जो है 3 है, सॉरी इधर लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर जो है, क्योंकि 125 को हम लिख रहे हैं। तो 125 की जगह पे लिख लिया है -5 की पावर 3, और इसी तरह से ये जो बाहर पावर है इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 और डिवाइडिंग बाय 3। अब हमने क्या करना, जब पावर के ऊपर ब्रैकेट के बाहर पावर आ जाती है तो पावर पावर से हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको करके मैं दिखा देता हूँ। अब क्या होगा, ये जब 1 डिवाइडिंग बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर एक बार इसको मैं पहले लिख लेता हूँ इधर ऐसे ही। तो ये पावर को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, पावर के लॉ के मुताबिक हमने शायद ये पिछले क्वेश्चन के शुरू में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल लॉ, या फिर हमने 8th क्लास में ही पढ़ा है। तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल लॉ जो है इस तरह से, यानी कि पावर के ऊपर जो पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये क्या होगा, जिस तरह से ब्रैकेट के अंदर कोई भी पावर हो किसी भी बेस की, और उसके ऊपर पावर हो और उसके ब्रैकेट के बाहर पावर, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 3 और 1 डिवाइडिंग बाय 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास -5। तो ये हमारा जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था, तो इसको मैंने अपनी कोशिश की है पूरी के इसको थोड़ा सा डिटेल से जो है मैं आपको समझा सकूँ। तो इसमें दो जो है वो तरीके इस्तेमाल किए। एक तो पहला हमने इसको जो है रेडिकल साइन को कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और दूसरा जो हमने इसका जो किया है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और उसके बाद एक लॉ यूज़ किया हमने एक्सपोनेंट का, कि जो है पावर के बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर एक और पावर आ जाए तो फिर दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये लॉ जो है हमने यूज़ किया है इसमें, तो ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद जब पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा -5। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ये, तो इसमें भी सबसे पहले हमने उसी तरह से करेंगे। तो इसको जो है पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस रेडिकल के साइन को जो है हम करेंगे ख़त्म यहाँ पे पहले। तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से हम नीचे लिखेंगे, और उसके बाद इसको करेंगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है।
इसको मैं इस तरह से अब लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 अलग कर लें, या इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। तो 32 इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, यानी कि 32 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, या 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 को अलग और 1 को अलग इसलिए करके लिखा है कि हमने इस 4 को ख़त्म करना है क्वेश्चन के जो है ज़रूरत के मुताबिक इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 32 जो है इसकी जगह पे पहले मैं इधर लिख लूँगा, तो यहाँ पे 32 की जगह पे जो हमने अभी फैक्टर बनाए हैं वो लिख लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमने जो है फैक्टर बनाए थे इसके। अब ये आ गया 32 की जगह पे। अब मज़ीद जो 32 के ऊपर पावर थी वो वैसे ही लिखेंगे हम। तो अब ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, और ऊपर जो है पावर जो है दोनों क्या है वो है 1 डिवाइडिंग बाय 4। अब उसी तरीके से उसी रूल के अकॉर्डिंग दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो उस पावर को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ज़रा चेंज करता हूँ ताकि जो है बाद में क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो सही तरतीब से आ जाए, ठीक है। ये मैंने इस तरफ लिख लिया और इसको मैंने इस तरफ से लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो पावर है ये दोनों के साथ अलग अलग कर लेंगे। ये जो हमने पीछे एक रेडिकल प्रॉपर्टी को जो है डिस्कस किया था, तो उसी तरह से एक एक्सपोनेंशियल लॉ भी है। जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये है इसको हमने डिस्कस किया था, और उनके बाहर जो है इंडेक्स हो तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये 5 के साथ 3 इंडेक्स आ जाएगा और 3 के साथ भी रेडिकल साइन और इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। अब दो नंबर ये रेडिकल साइन के नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से जब एक पावर के नीचे ब्रैकेट में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो पावर दोनों की हम अलग अलग करके लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल लॉ भी आ गया, इसको डिस्कस भी हमने करना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये है, अब मैं इसको क्या करूँगा, तो ये 2 की पावर 4 को और ऊपर जो है 1 डिवाइडिंग 4/4 को अलग कर लेंगे हम इस तरह से। और ये हो गया हमारा 2 की पावर 4, और उसके बाद जो पावर थी वो उसके साथ ही हमने अलग कर ली। और इसी तरह हम इधर जो करेंगे इसको भी अलग कर लेंगे, 2 और उसकी पावर को 4 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अब मज़ीद हम क्या करेंगे, ये पावर के बाहर इसकी जो पावर है, आप क्योंकि ये अलग अलग कर लिया हमने, तो ये पावर के बाहर पावर है जब ये मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह से थोड़ा सा मैं इधर करके दिखा देता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडिंग बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडिंग बाय 4, और इस तरफ जो है पहले लिख लेते हैं हम इसी को, सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडिंग बाय 4 हो रहा है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2 इसी तरह से, और उसके बाद मल्टीप्लाई जो है वो साइन लगा लेते हैं फ़िलहाल हम। होगा ये जो है 1 डिवाइडिंग बाय 4, इसको हम जो है कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ये बच गया हमारे पास, तो इसको दोबारा हम रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल में आंसर आ रहा तो उसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना, क्योंकि मज़ीद ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो इसको हम रेडिकल में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। तो रेडिकल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो होता है पावर में, ये बाहर इंडेक्स की जगह पे हम लिखते हैं, और ये 2 को बेस में लिखेंगे और उसकी पावर 1 है तो 1 हम लिखते नहीं हैं। अब मज़ीद इसको हम जब करेंगे तो थोड़ा सा ये जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम साथ ही लिख देंगे यहाँ पे नीचे इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 2, क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इंडेक्स 4 और अंडर द रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे
रेडिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया था, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इस वीडियो के शुरू में, कि जब भी रेडिकल साइन के नीचे कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हों या बटे में लिखे हों, तो फिर हम उनको रेडिकल को जो है अलग अलग कर सकते हैं। वो बटे के ऊपर वाले के साथ अलग लिख लेंगे और नीचे वाले के साथ अलग लिख लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है इसको जब हमने डिस्कस किया था, ठीक हो गया। दो नंबर अलग अलग हों और बटे में हों, रेडिकल साइन के नीचे हों, तो फिर हम उसको अलग अलग करके जो है रेडिकल साइन को लिख लेंगे और उसका इंडेक्स भी है जो है वो दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में इसको पहले हम इस तरह से करेंगे। और ऊपर जो है हमारा ये 5 है, तो 5 इधर लिख लेंगे और ये जो है रेडिकेंड में हम 3 लिख लेंगे। और इसका जो है यही 5 इसके साथ भी आ जाएगा इसी तरह से, और ये 32 इधर आ जाएगा। आई होप इस पॉइंट की आपको समझ लग गई होगी। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसको हमने उसी तरह से करेंगे, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी हमने इस 5 को ख़त्म करने के लिए, ताकि पहले हमने इसको जो है कन्वर्ट करना था रेडिकल फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके बाद इस 5 को ख़त्म करना था और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। तो ये तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये मजीद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इसको हम कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। 32 को पहले हम इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इस तरह से भी मैं आपको सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। अब इसको हमने इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था हमने इसी वीडियो में, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे 32 की लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन में भी की है या उससे पिछले में की है, ठीक है। तो ये हमने की थी, तो वो हमारे पास आया था 5 टाइम 32 आया था। तो वहाँ पे हमारी एक्सपोनेंट जो थी वो थी 4, इसलिए हमने 4 को टाइम को अलग कर लिया था और 2 टाइम को अलग कर लिया था। यानी कि 32 की हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 5 टाइम जो है 2 हमारे पास आता है, तो हम इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पे ख़त्म भी 5 को ही करना है, तो यहाँ पे हम 32 की जगह पे जो है लिख लेंगे 2 की पावर 5, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे 32 है, तो 32 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो उसकी जगह पे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल ही होती है। तो इस डिनोमिनेटर को हम सोल्व कर रहे हैं। अब देखें, ये रेडिकेंड में भी 5 है और एक्सपोनेंट में भी 5 है। हमने पढ़ा था इस यहाँ पे कि जब दोनों जो है इक्वल आ जाएं, रेडिकेंड भी और एक्सपोनेंट ही, तो वो हमारा बेस के इक्वल, या जो रेडिकेंड होता है सॉरी उसके इक्वल ही होता है। तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 के। इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था पीछे। या फिर आप इसको एक्सपोनेंट में बदलेंगे तो भी ये 5 डिवाइडिंग में 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, 2 ही लिखते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से इसका जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे आई होप के इसकी, ठीक है। तो इसको ये 2 किस तरह से आया है, एक तो हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 की पावर में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो ये जो है रेडिकेंड को नीचे लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, और ये जो एक्सपोनेंट होती है इसको ऊपर लिखते हैं, तो ये भी 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सारे को करते हैं ख़त्म, क्योंकि आपको पॉइंट की समझ लग गया। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो नीचे आपका जो है आंसर आ गया वो 2 है। तो इतना ये सिंप्लीफाई हो सकता है, मज़ीद इसको हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर अब 4 है आपके सामने। तो इसको सोल्व करने से पहले इसका भी हम यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। अब हमने वही चीज़ करनी है। अब ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको अभी हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके रेडिकल को ऊपर वाले या न्यूमिनेटर के साथ अलग से लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर के साथ जो है वो अलग लिख लेंगे, यानी कि बटे के ऊपर अलग और बटे के नीचे अलग से लिख लेंगे। तो इस तरह से ये बाहर 3 है, तो 3 इंडेक्स भी दोनों के साथ आ जाएगा। तो ये 8 इधर इस तरह से ही आ जाएगा, और ये 27 इस तरह से आ जाएगा। ये माइनस जो है ये बाहर है यहाँ पे, तो इसको हम पहले इक्वल का साइन देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे माइनस जो है साथ हमारा आ रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को अलग से और नीचे वाले को अलग से करना है। तो इसकी हम पहले 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
तो उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। हमने इसको 3 में जो है कन्वर्ट करना है, इस 3 को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमने कोशिश करनी है कि इसकी पावर 3 आ जाए। अगर 3 ना आए तो उसको तोड़ लेंगे हम उसी तरह से। तो 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो वो 2 की पावर 3 ही आएगी। इस तरह से 3 टाइम आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और इसी तरह से इस 27 ये मैंने लिख लिया, 8 की जगह पे 2 की पावर 3 लिख लिया, और बाकी जो इंडेक्स वैसे का वैसे ही है। तो इसी तरह से 27 की जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसी को। तो 27 को हम सबसे पहले 3 पे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी आती होगी, छोटी क्लास में सिखा रहे हैं। 3 का टेबल पढ़ना 27 था, 3 9 दा 27, और 3 का पे, और फिर से ये 3 पे हो सकता है, 3 पे ही करेंगे, 3 3 दा 9, और उसके बाद हमारे पास 3 1 दा 3 आ जाएगा। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको 27 की किया तो 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3, या जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी उसकी पावर लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 बार हो रहा है तो 3 ही पावर लिख देंगे। मतलब ये है कि 27 की जगह पे हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 3 को। तो यहाँ पे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं ये 27, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर 3। अब मज़ीद उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि जब पावर अंदर सेम हो और बाहर इंडेक्स सेम हो तो फिर ये बेस ही हमारा आंसर आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो इधर इसका आंसर देखें, इधर जो है 3 है और इधर एक्सपोनेंट भी 3 है, तो इसका मतलब ये डेडिकेंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस 3 का भी, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे इज़ इक्वल टू, और ऊपर ये दोनों कैंसिल हो गए तो बाकी बच गया 2, और इधर जो है वो बाकी बच जाएगा हमारे पास 3, तो ये आंसर आपका इसका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यानी कि इसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट सोल्व कर लिया, और उसकी प्रॉपर्टी जो यूज़ होनी थी वो भी पहले मैंने बता दी थी आपको, डिस्कस कर ली थी हमने। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो आप इसको यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ की जगह पे हम अगर पहले आप इसको जो है सबसे पहले फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ख़त्म करके यानी कि इसको इंडेक्स को या रेडिकल को अलग अलग करना है, और उसके बाद आप 2 तरीके से कर सकते हैं। करनी तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ही, लेकिन उससे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो फिर एक्सपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर नोमिनेटर से, तो भी इधर 2 ही बचेगा। तो अगर आप इसको या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जब दोनों इंडेक्स और अंदर जो है एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर वो जो है रेडिकल भी और वो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, जो बेस है सिर्फ वही आंसर बचता है इस तरह से। तो अब इसके चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको इनकी जो है अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। मज़ीद जो है आप इसको जब प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को खुद से सोल्व जो है इसमें परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।